कि आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी से प्री डीएड बीएड करना चाहते हैं, वो भी 2026 में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्री डीएड बीएड 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टडी सेंटर के बारे में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्री डीएड बीएड एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये छत्तीसगढ़ में कॉलेज कहाँ कहाँ पर है, कितने कॉलेज है, और अगर हमें कॉलेज मिल जाता है, मतलब अध्ययन केंद्र वगैरह मिल जाता है, तो चेंज कैसे करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी को लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, ये जितने भी आप सभी का क्वेश्चन है पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टडी सेंटर कैसे मिलता है और किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, प्री बीएड कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्र। अभी मैं आपको बीएड का बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका डीएड का आएगा, जो इसके बारे में जितने भी स्टडी सेंटर है उसके बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, टोटल छत्तीसगढ़ में स्टडी सेंटर, साथ में आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इन टोटल जितने भी स्टडी सेंटर है, चाहे वो डीएड का हो चाहे बीएड का हो, जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीएड करने वाले हो बीएड करने वाले, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा सेंटर नज़दीक पड़ रहा है या कौन सा सेंटर आपके शहर में है या होना चाहिए या नहीं हुआ है। आप जरूर कमेंट करके जरूर अपना राय बताएंगे। तो जैसा कि बीएड के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर। जितने भी स्टूडेंट को पता होगा, जो अपना छत्तीसगढ़ का न्यायधानी बिलासपुर, यहाँ पर एक अपना मुख्यालय है, पूरे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जिसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर है पंडित रविशंकर शिक्षा महाविद्यालय, यहाँ सलखो नैला जांजगीर में है, ठीक है। आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरेंगा रायपुर, फिर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, फिर मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोहका भिलाई नगर जिला दुर्ग, फिर रॉयल महाविद्यालय राजनांदगांव, फिर सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय यहाँ पर अंबिकापुर जिला सरगुजा, यहाँ पर देख सकते हैं। श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर में आपको देखने को मिला। डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर और उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब टोटल बिलासपुर में टोटल 3 यहाँ पर अध्ययन केंद्र आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो लोग भी बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं और यहाँ पर कौन कौन सा सेंटर या आप कहाँ रहने वाले, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये हो गया आपका बीएड का। अब देखेंगे डीएड का, ठीक है। डीएलएड का टोटल यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोटल 28 सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आप सभी कमेंट करके बताएंगे आपका कौन सा सेंटर नज़दीक पड़ रहा है या वहीं आप रह रहे हैं, कहाँ पर है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देख सकते हैं पहले नंबर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, जैसे कि मैंने बताया हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। और जितने भी स्टूडेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे, और ये कहाँ पर है, कोनी में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मुख्यालय, आपका यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी है और मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया। फिर आ जाता है शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर है, फिर डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, फिर कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेंड्रा में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर कोरबा। मतलब जितने भी लगभग जिला है, लगभग छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिला है, लेकिन 33 जिला में ना होगा, लगभग 28 या 29 जिला में ही अभी क्या संचालित है। धीरे धीरे सभी जिला में आपको देखने को मिलेगा, खास डीएड बीएड के लिए। ये जो जितना भी स्टडी सेंटर बता रहा हूँ, ये खाली डीएड और बीएड का है, ना कि अदर कोर्सेस यहाँ पर होता है उनका नहीं है, उनका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ में जितने भी स्टूडेंट है जो डीएड बीएड का योग्यता और इससे रिलेटेड जो भी इसका जानकारी है, इसके बारे में संपूर्ण वीडियो बन चुका है। आप चैनल के साथ जाएंगे, प्ले लिस्ट देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। अब सातवां नंबर पर आपको देखने को मिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर, फिर जांजगीर, कवर्धा, रायपुर भिलाई और जुनवानी भिलाई देख सकते हैं, राजनांदगांव। फिर आ जाता है प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव, खैरागढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, बेमेतरा, ठीक है, बिलासपुर में फिर आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर यूनिट 2, फिर बाराद्वार यहाँ पर देखने को मिलेगा, जांजगीर, फिर आ जाता है भिलाई नगर, महासमुंद, रायगढ़ और आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरेंगा रायपुर, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपका जो बीएड में मैंने बताया टोटल 10 अध्ययन केंद्र, और डीएड में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 28 यहाँ पर अध्ययन केंद्र या 29, जैसे कि कुछ बढ़ा था उस समय देखने को मिला था, बाकी यहाँ पर 28 अभी आप देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका डीएड और बीएड क्या कोर्स करना चाहते हैं। साथ में आप बताएंगे कि कौन सा स्टडी सेंटर के आप जिला या कहीं पर भी आप रह रहे हैं या कहाँ पर भी आपका सेंटर होना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर ये कॉलेज मतलब अध्ययन केंद्र कैसे प्राप्त होता है। तो मैं बता दूँ, आप सभी डीएड या बीएड का एग्जाम फॉर्म मतलब क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म मतलब सबमिट करने के बाद आप सभी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप सभी का जो मेरिट लिस्ट बनेगा टोटल, जैसे कि डीएड में आपका क्या 2400 सीट है, बीएड में आपका
पर लगभग 500 सीट है। इन्हीं 500 सीटों पर जिनका जिनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब पर उन्हीं को कॉलेज अलॉटमेंट मिलेगा। चैनल के साथ जुड़ेंगे तो जल्द ही कॉलेज अलॉटमेंट कैसे मिलता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, टीसी वगैरह क्या कर, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। चैनल के साथ जुड़ेंगे।